हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15 का बी को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि 3 शहरों का वर्ष 2006 में कारों की बिक्री को निम्नांकित चित्रालेख के द्वारा दर्शाया गया है। तो प्रत्येक शहर में बिकने वाली कारों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार यहाँ पर दिया गया है जो कि 500 के बराबर है, ठीक है। तो वह यहाँ पर लिखा गया कि वर्ष 2006 में कारों की बिक्री, ये फ्रेंड्स यहाँ पर पटना का कारों का बिक्री है, यहाँ पर रांची के कारों का बिक्री है, यहाँ पर कोलकाता के कारों का बिक्री है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम प्रश्नावली यहाँ पर 15 का बी हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली कल हम 15 का ए को हल कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए अभी देख लीजिए, एक कार यहाँ पर कितना है 500 कार के बराबर। तो यहाँ पर पटना में कितना कार है टोटल, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। तो एक 500 के बराबर है तो 5 कितना का बराबर होगा, तो 500 में 5 से गुना कर देंगे। तो 500 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 2500। तो 25 पर 2 शून्य। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कह सकते हैं कि पटना में होने वाली बिक्री कारों की संख्या 2500 है, ठीक है। रांची को देखिएगा 500 500 500 500 यानी 500 गुने 4 कितना हो जाएगा, 5 के 20 2000। इस प्रकार से हल हो चुका है हमारा। अब कोलकाता का गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3500। यहाँ पर लिख लेते हैं इसके सामने 3500। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नावली 15 का बी का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। इसमें देखेंगे आप, इसमें बोला गया है कि निम्नांकित चित्रालेख से रामपुर गांव में स्थित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्याएं बताना है। रामपुर की कुल जनसंख्या भी निकालना है। तो बस यहाँ पर कुल जनसंख्या भी निकल जाएगा। पहले इतना ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 समझ लीजिए कि 4 यहाँ पर व्यक्ति हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति कितना लोग के बराबर है, 100 लोग के। तो एक व्यक्ति कितना लोग के बराबर हो जाएगा, तो 25 लोग के। चलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा रफ करके बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, ये कितना का बराबर है, 100। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लोग किसके बराबर है, 100। तो एक लोग कितने का बराबर होंगे, तो 100/4 करेंगे तो 4 से काटिएगा तब 25 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हम लिखें कि एक लोग 25 के बराबर होगा। तो देख लीजिए ये हमारा पुरुष है, तो पुरुष कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है और 5 6 है, टोटल यहाँ पर 6 पुरुष है। एक 25 के बराबर था तो 25 कितना का बराबर हो जाएगा, तो 25 गुना 6 करेंगे तो पुरुष आ जाएगा यहाँ पर 150। महिला देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 25 गुना 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से बच्चा 4 और 3 7, तो 25 गुना 7 करेंगे तो 25 से कितना होता है 75 से, यानी कि 175 आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बोला गया कि रामपुर के कुल जनसंख्या भी बताना है, यानी ये वाला 150 125 और 175 आपको यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा कि संख्या की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए 5 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, लिख लेते हैं यहाँ पर 0। फिर 7 और 2 9 और 9 5 हो जाएगा 14, एक बाकी 15 हो जाएगा। आगे में यहाँ पर 1 है, 1 2 1 3 एक बाकी 4, यानी कि टोटल जनसंख्या बोला गया था। तो यहाँ पर टी से सूचित कर देते हैं, टी मतलब टोटल। तो टोटल जनसंख्या कितनी है 450। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे को बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर भी वही है। बोला गया है कि सुरेश द्वारा एक सप्ताह में खर्च किए गए रुपये निम्नांकित चित्रालेख में दर्शाया गया है। तो उसने उस सप्ताह में कुल कितने रुपये खर्च किए हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 व्यक्ति मान लीजिए, तो 4 व्यक्ति कितना के बराबर है 12। तो फ्रेंड्स अगर 4 व्यक्ति 12 रुपये कमाता है तो एक व्यक्ति कितना कमाएगा, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 4 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बस यहाँ पर देख लीजिए ये 12 है तो ये भी पूरा 4 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। 1 बराबर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 व्यक्ति कितना हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम 4 1 बराबर 4 बता रहे हैं, बल्कि 1 बराबर 3 होगा। देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या बताते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4, तो 4 बराबर यहाँ पर 12 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 12/4। तो 4 से काटेंगे तो 1 बराबर 3 ही तो आएगा। तो बस यहाँ पर 3 4 12, ये 2 है तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 2 है तो 3 दूनी 6, यहाँ 4 है तो यहाँ तो 12 ही रहेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 जब रहेगा तो क्या 3 ही होगा, 2 है तो 3 दूनी 6, 4 है तो 12। अब यहाँ पर बोला गया है कि चित्रालेख में दर्शाया गया है तो सप्ताह में कुल कितने रुपये खर्च हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कुल निकाल देना है। कुल कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर टोटल सभी को यहाँ पर जोड़ देना आपस में। तो देखिए यहाँ पर पहले जोड़ देंगे 6 को, 6 और 6 12 हो जाता है। तो 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48,
अब 48 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54 और 54 और 3 57। यहाँ पर कुल कितने रुपये खर्च किए, तो लिख देंगे कुल 57 रुपये यहाँ पर खर्च किए हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए फोर्थ नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। देख लीजिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी 10 विद्यार्थी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। तब पहला में यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, 1 10 है तो पूरा 6 है, तो यहाँ पर तो 60 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 है तो 4 में 40 हो जाएगा, ये यहाँ पर आधा है। तो एक विद्यार्थी यहाँ पर 10 है तो आधा का कितना हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4 4 दहें के 40 और 5 45 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 है तो 10 6 के 60, 1 2 3 4 है तो 4 है तो 4 दहें के 40। इसी प्रकार से चौथा नंबर यानी कि आगे गिन लेते हैं। 1 2 3 3 है तो 30, अब आधा है तो 5 35। 1 2 3 3 है तो 30, 1 2 2 है तो 20, अब आधा है तो 5 यानी कि 25। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तब यहाँ से अब हल करते हैं। बोला गया है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए 5 5 10 और 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 4 12, 6 18, 4 22 और 6 28, एक बाकी 29। तो फ्रेंड्स यहाँ से ज्ञात हो चुका है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है, तो आप कहेंगे कि 295 विद्यार्थी हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर हल कर लिए हैं। इसका यहाँ पर देखेंगे आप तो दूसरा तीसरा नंबर भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर हल करते हैं। बोला गया किन दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से चेक करेंगे कि किसमें यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या बराबर है। तो देख लेंगे यहाँ पर इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है। तो आप कह सकते हैं कि पहला कक्षा और तीसरा कक्षा में विद्यार्थी की संख्या बराबर है। तो बस यहाँ पर हम लिख देते हैं, बस लिख देंगे कि पहली कक्षा, आप यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा कि कक्षा 1 और कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। ठीक है, हम तो यहाँ पर किताब में ही आंसर लिख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें बोला गया कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है यानी कि सबसे कम है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 60 है, 45 है, 60 है, 40 है, 35 है, 30 है, 25 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम किस में, कक्षा 7 में सिर्फ 25 ही विद्यार्थी हैं। तो बस यहाँ पर वही लिख देंगे। देख लीजिए बोला गया था किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, तो लिख देंगे कक्षा 7 में, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 25 ही विद्यार्थी थे। अगर विद्यार्थी की संख्या पूछता तब हम 25 भी लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर, जिसमें बोला गया है कि निम्नांकित चित्रलेख में एक बगीचा के भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों की संख्या सूचित करता है। यानी कि एक पेड़ है, ये कितना संख्या है, एक पेड़ बराबर 6 फल। तो यहाँ पर आम का कितना फल हो जाएगा, सबको निकाल दीजिए। एक यहाँ पर 6 के बराबर है, तो आम में 1 2 3 है तो 6 तो 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो 6 5 30। तो चलिए आम का संख्या निकालते हैं, 6 गुना 3 18। अमरूद का संख्या 1 2 3 4 5, 6 5 30। नीम का संख्या 6 गुना 3 तो 6 तिया के 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर जो जो पूछा गया है उसको हम यहाँ पर मतलब आंसर के रूप में हम लिखेंगे। तो बोला गया था कि अमरूद के पेड़ की संख्या, तो अमरूद का पेड़ की संख्या कितना था, 30 लिख देते हैं। नीम के पेड़ की संख्या, नीम के पेड़ की संख्या कितना था, 18 तो लिख देते हैं। बगीचा में कुल कितना पेड़ है, तो फ्रेंड्स बगीचा में कुल कितना पेड़ है, ये सभी पेड़ ही था तो जोड़ लेंगे। 18 18 36 हो जाएगा, 30 और 36 जोड़िएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 66। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी प्रश्न में परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई प्रश्न में जिसमें कि फंस रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को बैक करके ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, देख लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर 2 प्रश्न और है हमारे पास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर प्रश्नावली 15 का भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6ठे नंबर में बोला गया है कि 4 वर्षों में किसी स्कूल के लिए खरीदी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 100 पुस्तकों को दर्शाने वाले एक आकृति के द्वारा निम्नलिखित सारणी के लिए चित्रलेख प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स चित्र बनाना है, यहाँ पर वर्ष दिया गया है, पुस्तकों की संख्या दिया गया है और संकेत इस प्रकार से बनाना है। और ये जो होगा जो 100 पुस्तक के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 नंबर है, किसी बल्लेबाज द्वारा लगातार 5 वर्षों में बनाए गए रनों की कुल संख्या है यहाँ पर जो कि प्रस्तुत किया गया है। आपको इस प्रकार से बॉल बनाकर यहाँ पर सूचित करना है जो कि 60 रनों के लिए होगा। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपको 6 नंबर और 7 नंबर 2 प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं।
ठीक है। आज हम 1 से 5 नंबर तक का हल कराए हैं, कल 6 या 7 नंबर आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर आपको बताने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो, 1 से 5 तक के प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।